तो अब स्टार्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, किसी को ये समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में उसको कॉन्सेप्ट का पता नहीं रहता है। तभी ये है, जैसे पहले डबल लगाओ, एक सिंगल छोड़ दो, फिर डबल, फिर सिंगल छोड़ दो, फिर डबल। ठीक है, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। सीएल लगाया जाए तो क्लोरोबेंजीन। कितने लोन पेयर इसके पास? 3 लोन पेयर। अभी दिखाया था कैसे आए करके। और कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इससे पहले समझा चुका हूँ कैसे पहचानोगे करके। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और एक चीज़ और, अनुनाद, मैं कह रहा हूँ कि इसके अनुनादी संरचना बनानी है, मतलब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। पर पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है? जब आपको पता होगा कि इसके अंदर अनुनाद है कि नहीं है, जब पता होगा कि इसके अंदर अनुनाद है, तभी तो इसका अनुनादी संरचना बना पाओगे। ठीक है, तो याद रखो कुछ कंडीशन लिखा रहा हूँ मैं। अगर किसी भी अणु में डबल के बाद सिंगल आए फिर डबल आए तो उसमें अनुनाद बनेगा। या तो ऐसा हो या ऐसा हो, डबल के बाद सिंगल हो फिर पॉजिटिव हो। तीसरी कंडीशन है या तो डबल हो उसके बाद सिंगल हो उसके बाद लोन पेयर हो। चौथी कंडीशन है डबल के बाद सिंगल हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, और भी होती है 1-2 कंडीशन, पर इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन उस अणु में आपको दिखाई दे रही है तो आप समझ जाना कि उसके अंदर अनुनाद है। ठीक है, और अनुनाद है तो फिर अनुनादी संरचना भी बना सकते हैं। अनुनाद मतलब होता है रेजोनेंस। तो देखो अब इसमें देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो लोन पेयर सिंगल डबल कौन सा वाला आ रहा है? थर्ड वाला। देखो डबल सिंगल लोन पेयर यानी लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसके अंदर अनुनाद बनेगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर अनुनाद बनेगा क्योंकि वो देख लिया आपने। थर्ड कंडीशन इसमें है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। यहाँ को नहीं, लोन पेयर सिंगल सिंगल यहाँ को नहीं बनेगा, इधर को लोन पेयर सिंगल डबल वैसा होना चाहिए। और दूसरा आपको ये भी पता है कि इसके साथ जो समूह जुड़ा हुआ है, जो परमाणु जुड़ा हुआ है, वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो देखो बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है, समझना पहले। अब ये दाता है तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा भाई, काम उसका देने वाला है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ ऐसे आ जाएंगे, यहाँ को आ गए। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनेगा? एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, कैसा भी, ये बना दो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो वहाँ से अंदर में जो है ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये बाहर का सिग्मा, अंदर का पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, आप सबको पता है। तो जैसे यहाँ पर डबल बनेगा उस टाइम ये पाई बॉन्ड टूट के, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, टूट के कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझना पहले, बहुत सरल है। देखो जैसे मैं ऐसे बना देता हूँ, CCl, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इसके बाद होगा CH, यहाँ भी है CH, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH, डबल बॉन्ड CH। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड CH। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से मैं इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो सेम ये स्ट्रक्चर है। ठीक, ये स्ट्रक्चर है। तो हुआ क्या, जैसे इसने लोन पेयर दिए तो यहाँ पर एक बॉन्ड और बन गया, डबल बनेगा यहाँ पर। तो अंदर वाला जो पाई बॉन्ड है जो कार्बन और कार्बन के बीच में है, वो यहाँ से उखड़ के, मतलब निकल के ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के सिर में बैठ जाएगा। अभी कार्बन और कार्बन के बीच में है, जैसे ये है मेरा, ये हाथ एक कार्बन है, एक हाथ एक कार्बन है, तो इसके बीच में ये बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। ठीक है, इसमें से एक सिग्मा एक पाई, जो पाई बॉन्ड है ये निकल के मेरे इस कार्बन के ऊपर बैठ गया ऐसे। ठीक, तो देखो इस पर नेगेटिव लगेगा अभी। ठीक, तो देखो अनुनाद को दर्शाते कैसे हैं? दोनों साइड एरो होना चाहिए, इधर को भी इधर को भी। समझो, ये डबल डबल, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन हुई नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, बाहर था, अंदर था, थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए बाहर आ गया, कार्बन के सिर में बैठ के, ये कार्बन है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, एक तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, Cl। अब Cl ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज के साथ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आ गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ये अभी भी होंगे,
दिखाना तो दिखा दो, पर उनका कुछ काम है नहीं तो मैंने दिखा नहीं रखा। ठीक, अब ये थोड़ी देर में जो हवा खाई इसने, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया था ये। ठीक है, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया था, कार्बन के सर में बैठ गया था। थोड़ी देर में उसने हवा खाने के बाद अंदर चले गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ही था ना, ये पहले ये बॉन्ड ही था, तो अब अंदर गया तो फिर बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही अंदर बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो जो अंदर वाला पाई बॉन्ड है उसको भेज देगा बाहर हवा खाने के लिए, उस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा ये देखो डबल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, Cl पॉजिटिव, ये तो वहाँ पर तो वैसा ही है, डबल ऐसा ही है, Cl पॉजिटिव ऐसा ही है। यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक, थोड़ी देर इसने हवा खा ली तो ये अंदर, ये गया ये अंदर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। उस टाइम ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये निकल के कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब कैसा बनेगा, ऐसे डबल Cl पॉजिटिव, डबल, और यहाँ पर डबल बन गया और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से ये अंदर गया, फिर से अंदर देखो हवा खा के अंदर जा रहा है, फिर थोड़ी देर हवा खा के, बाहर गर्मियों का टाइम है, हवा खाने छत में बैठ रहा है, थोड़ी देर के अंदर गया। अंदर जाने के बाद अंदर जो है पाई बॉन्ड उसको फिर से उसने क्लोरीन को दे दिया। देखो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को दोबारा मिलेंगे तो क्लोरीन उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, Cl, फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब अनुनादी संरचना किसकी, क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, देखो बहुत सब इससे ही तो फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो ये क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, तो देखो ऑर्थो, ये क्या है, ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थो पर क्या आया, नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव दिखा रहा हूँ मैं खाली। ठीक है, इस पर भी क्या आया, नेगेटिव, और इस पर भी क्या आया, नेगेटिव। और पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो बाहर से आने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको, और उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो क्या चार्ज, पॉजिटिव। तो आप सिंपल बताओ पॉजिटिव कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट में एक में जुड़ेगा ऑर्थो पर, ठीक है, एक में जुड़ेगा पैरा पर, प्लस एक पर जुड़ा पैरा पर। ठीक, अब कोई कहेगा सर यहाँ पर भी जुड़ना चाहिए, और ये एक जैसे होंगे, तो मैंने एक ही दिखा रखा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो उत्पाद, इसको बोलते हैं पैरा उत्पाद। तो याद रखो, अगर जो यहाँ पर Cl है या कोई सा भी समूह है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ता है। अगले चैप्टर फिनॉल में भी देखोगे आप लोग। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पर तो हो रही है, पर होती कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले। तो बहुत ही सिंपल है वो भी, कि सिलेबस में भी दिया है वो। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, पहला है हमारा हैलोजनीकरण। कभी भी याद रखो, एक हैलोजनीकरण होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में, हैलोजनीकरण, एक नाइट्रोकरण, एक सल्फोनीकरण, एक फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो हैलोजनीकरण में क्या करना है कि भाई क्लोरोबेंजीन लाओगे आप, कोई सा कोई हेलोवेरिन लाओगे, ऐसा ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये Cl, ठीक है, बाहर से आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी, पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या होगा, हेलोजन। जैसे Cl लाओगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनीकरण, Br लाओगे तो ब्रोमीनीकरण, I लाओगे तो आयोडीनीकरण। ठीक है, तो आएगा कहाँ से, देखो अगर मैं
इसका हेलोजन में मैं Cl ला रहा हूँ तो क्या कराऊंगा कि रिएक्शन Cl2 के साथ कराऊंगा, पर Cl2 के साथ सिंपल रिएक्शन नहीं हो सकती है, याद रखो। ठीक है, Cl2 के साथ मुझे कुछ लुईस कैटलिस्ट, लुईस उत्प्रेरक लेना पड़ता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या लेते हैं, निर्जल यानी एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, इसको इसलिए लिया क्योंकि जो Cl है, Cl से हमको इलेक्ट्रॉन रागी बनाना है। ठीक है, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं, इसका मैकेनिज्म इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं, पर काम चलाओ करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, याद रखो, पहले हम इन दोनों के रिएक्शन से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन रागी आने वाला है वो कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। जैसे एक Cl है, एक Cl है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, प्लस ये लिखा AlCl3, AlCl3। तो इसमें क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में, 6 कैसे, एल्युमिनियम के अंतिम कोष में होते हैं 3 तो एल्युमिनियम के अंतिम कोष में होते हैं, आप गिन लेना या निकाल लेना, 2 8 3 13 होते हैं। ठीक है, 3 और 3 इसकी संख्या है, तो 3 अंतिम कोष में 3 Cl है, तो 6, तो अष्टक पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक Cl इसमें से पूरे का पूरा यहाँ चले जाता है। ठीक है, अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो जैसे ही आएगा तो क्या बनेगा, AlCl4। देखो एक Cl यहाँ गया तो कितने होंगे, Cl4, अपने साथ नेगेटिव ले गया तो नेगेटिव। ठीक है, अगर वो अपने साथ नेगेटिव ले गया तो इस पर क्या छूटेगा, पॉजिटिव, वो Cl पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो पता होना चाहिए कि यहाँ से इन दोनों की अभिक्रिया से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी बनता है, Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव है, तो कहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव आया था, आपको पता है नेगेटिव ऑर्थो और पहला पर आया था, एक यहाँ पर जुड़ा, जैसे जुड़ा तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर चार्ज खत्म, एक यहाँ पर, एक बार कहाँ पर, पैरा पर। ठीक है, ये होता है मेजर प्रोडक्ट, मतलब मुख्य उत्पाद, और ये होता है माइनर प्रोडक्ट, अल्प उत्पाद। ठीक, ये हो गया हमारा हेलोजनीकरण। दूसरा कर रहे हैं हम लोग नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण। तो देखो नाइट्रोकरण में क्या, हमको इसमें हेलोजनीकरण में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना हमारा, X पॉजिटिव, अगर Cl लिया तो Cl पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, और हेलोजनीकरण मतलब नाइट्रोकरण में जो इलेक्ट्रॉन रागी बनता है जिस पर प्लस चार्ज होगा वो बनता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, कैसे बनता है देखते हैं, जैसे मैंने कराया Cl की रिएक्शन, Cl की अभिक्रिया करा दी। ठीक है, प्लस जब नाइट्रोकरण कर रहे होते हैं, जैसे हेलोजनीकरण किया तो क्लोरीन लिया और निर्जल AlCl3 लिया, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सांद्र H2SO4, H2SO4। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होगा, NO2 पॉजिटिव को बनाना, इतना याद रखो। यहाँ इन दोनों की जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो NO2 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ेगा कहाँ पर, जहाँ पर नेगेटिव आया था, नेगेटिव कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा मात्रा बनता है, ये माइनर होगा। ठीक है, अब देखो सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा याद रखो, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी जो बनता है SO3H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन रागी कैसे बनता है उसकी मैकेनिज्म में जानने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बना दिया मैंने क्लोरोबेंजीन प्लस, अब सल्फोनीकरण कैसे करेंगे, आप सल्फोनीकरण को कर लो, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में H2SO4 है। जब उनमें से दो H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, SO3H पॉजिटिव, तो कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, SO3H प्लस ये हो गया। ठीक है, तो ये सल्फोनीकरण। एक और बची
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन वो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर हेलोजनीकरण करना है तो आपको पता है कोई सा हेलोजन ले लो, उसके साथ निर्जल मतलब लुईस अम्ल ले लो कोई सा। नाइट्रोकरण में क्या करना है, HNO3 और H2SO4 लेना है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी बनेगा, NO2 पॉजिटिव। सल्फोनीकरण में क्या करना है, सांद्र H2SO4 ले लो। जब दो H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी बनाएंगे, SO3H पॉजिटिव। ठीक है, कहाँ पर जुड़ा, जहाँ पर इसमें नेगेटिव आया था। नेगेटिव कैसे पता चला, रेजोनेंस मतलब अनुनाद में आपने देखा। ठीक है, अब है फोर्थ वन इज फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो होती हैं। एक तो होती है नंबर 1 एल्कीनीकरण। एल्कीनीकरण को बोलते हैं एल्काइलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, दूसरी अभी बताएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, कोई सा एल्किल समूह अगर हमको जोड़ना है क्लोरोबेंजीन में, अगर कोई सा एल्किल समूह जोड़ना है तो ये वाला करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट में, एल्कीनीकरण। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब मुझे सपोज करो मैथिल जोड़ना है, कहीं ऑर्थो और पैरा पर मैथिल जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लूँगा मैं, मैथिल लूँगा। ठीक है, उसके साथ कोई सा हेलोजन ले लो, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया। और Cl ले रखा है तो रिएक्शन तो होगी नहीं, तो जब तक हम लोग निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं लुईस उत्प्रेरक, लुईस अम्ल मतलब। ठीक है, इसको डाल दिया। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जैसे आपको पता है Cl2 और इसने रिएक्शन कैसे की, एक Cl चलेगा नेगेटिव वाला और बचेगा क्या, एक Cl पॉजिटिव वाला। पर यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला बनता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, याद रखो मैं सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ, आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रागी बनाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन रागी होगा CH3 पॉजिटिव। Cl यहाँ चलेगा तो AlCl4 बाहर हो गया। ठीक है, तो ये CH3 पॉजिटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो वहीं पर जुड़ेगा जहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर और यहाँ पर। CH3 CH3 ये हो गया एल्कीनीकरण, क्योंकि कोई सा एल्किल समूह जोड़ना है। अगर हमको CH3 की जगह C2H5 चाहिए तो यहाँ पर क्या लेंगे, C2H5Cl, जो वहाँ चाहिए वो यहाँ पर ले लेंगे बस। एक दूसरा होता है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असाइलेशन। ठीक है, एल्किल समूह कौन सा, ये हो गया, मतलब R समूह को क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। ठीक है, और एसिटिल समूह किसे बोलते हैं, एसिटिल भी एक समूह होता है, उसको बोलते हैं RCO समूह, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिल समूह। ठीक है, तो करेंगे क्या, फिर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ले लो। अब सेम वही ले लो CH3 और क्या अंतर है, CH3 के बाद क्या, CO, उसके बाद क्या Cl। ठीक है, CH3COCl, इसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। ये भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा जब तक हम लोग निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं डालेंगे। तो देखो इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाया, कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी बनाया, CH3 पॉजिटिव। जब ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, कौन सा, CH3CO पॉजिटिव बनाएंगे। अभिक्रिया करने के बाद पॉजिटिव है तो ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा, और किस साइड से जुड़ेगा, जिस साइड पॉजिटिव है। तो C डबल बॉन्ड O, इधर क्या CH3 प्लस एक ही हो गया। CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण। लोग स्टार्ट करते हैं अब हेलोएरिन की धातुओं के साथ क्रिया, मतलब द रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विद मेटल्स। जैसे हेलोएल्केन की थी मेटल के साथ रिएक्शन, तो हेलोएरिन की भी होती है। ठीक है, तो इसमें होती है सबसे पहले रिएक्शन, वो होती है हमारी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान देना, बहुत ही ईजी है, छोटी सी भी है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है,
एक होती है हमारी सेकंड है इसके अंदर फिटिंग अभिक्रिया। ये तो वुड्जी फिटिंग है, ये है ओनली फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो वुड्जी फिटिंग में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एक एल्किल हैलाइड, जैसे मैंने लिया RX, ठीक है, CH3Cl भी ले सकते हो यहाँ पर एल्किल हैलाइड, जैसे एग्जांपल के साथ CH3Br ले लिया मैंने। यह है एल्किल हैलाइड, ये भी क्या है, मेथिल ब्रोमाइड मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करेंगे। देखो एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एक एरिल हैलाइड लेंगे। एरिल हैलाइड क्या होगा, बेंजीन के साथ हेलोजन। ये देखो ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एक है एरिल हैलाइड। जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, सोडियम के साथ करते हैं, और किसकी उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से X बाहर, यहाँ से X बाहर और 2Na भी बाहर इनके साथ में, तो क्या बाहर हो गया, 2NaX बाहर हो गया। R से क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन जुड़ जाएगा, तो R प्लस 2NaX, प्लस 2NaX, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल बेंजीन को क्या बोलते हैं, एरीन, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल एरीन, एल्किल एरीन, ठीक है। अब यहाँ पर भी ले सकते हो आप, जैसे CH3Br लिया, यह है एल्किल हैलाइड प्लस 2Na ले लो, ठीक है, X की जगह भी Br ले लो, और वहाँ से एरिल हैलाइड ये है, ये एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वही किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बाहर हो जाएगा, 2NaBr बाहर, ठीक। CH3 से क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन जुड़ जाएगा, तो CH3 और ये क्या है, बेंजीन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसका नाम, और एक सामान्य नाम इसका है टोल्यूइन, ठीक है। तो ये है वुड्जी फिटिंग अभिक्रिया, क्या है, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं, एल्किल एरीन। यह अभिक्रिया क्या होती है, वुड्जी फिटिंग, ठीक है। फिटिंग में क्या होगा, फिर फिटिंग में क्या होगा, देखो वुड्जी फिटिंग में क्या था, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, फिटिंग में क्या होगा, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होंगे, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड, मतलब यहाँ पर भी बेंजीन होगा, दो एरिल हैलाइड ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, Br प्लस किसके साथ, वही सोडियम के साथ क्रिया करनी है। चेंज कितना है, अंतर कितना है कि यहाँ पर एल्किल की जगह एरिल लेना है, यहाँ पर एरिल लेना है, प्लस Br ये है शुष्क ईथर, ठीक है, ये भी एरिल हैलाइड, ये भी एरिल हैलाइड, 2NaBr बाहर हो गया, बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा दूसरा बेंजीन जुड़ गया, ऐसे, प्लस क्या बाहर निकला, 2NaBr, इसको बोलते हैं बाईफेनिल, दो है ना, दो को बाई भी बोल सकते हो, यहाँ डाई भी बोलते हैं, दो फेनिल रिंग जुड़ गई हैं एक बॉन्ड के थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाईफेनिल या डाईफेनिल, ठीक है। तो फिटिंग ये है, दो एरिल हैलाइड लेंगे, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाईफेनिल बनेगा या बाईफेनिल बनेगा। वुड्जी फिटिंग में क्या है, एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एक एरिल हैलाइड लेंगे, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एल्किल एरीन, ठीक है। ये हो गया हमारा हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। एक मिनट, वुड्ज भी है एक रिएक्शन जो पहले मैंने करा दी है, वुड्ज अभिक्रिया, जो हेलो एल्केन की अभिक्रिया होती है, वुड्ज अभिक्रिया, ध्यान देना, पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। तो वुड्ज में क्या लेते हैं, सेम होती है वुड्ज में भी, वुड्ज में दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं जिसमें दुगने कार्बन होते हैं, ठीक है।
देखो ऊर्जा में क्या होंगे दोनों के दोनों RX प्लस 2Na, एक बार इसको उल्टा लिखो प्लस XR, फिर क्या शुष्क ईथर, तो क्या बनेगा 2NaX बाहर, R से R जुड़ जाएगा, R से R जुड़ जाएगा 2NaX। तो एक ही जैसा है वुर्ज अभिक्रिया, आपको याद है आपको, तो वुर्ज में क्या करना पड़ता है, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड लोगे, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे। ठीक है, वुर्ज फिटिक में क्या करोगे, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, फिटिक में क्या करोगे, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड लोगे, सोडियम के साथ क्रिया कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई हेल्वेरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया।